And we begin this broadcast with a big political story coming in from the state of Gujarat, where the state government's cabinet expansion is set to take place at around 11:30. Chief Minister Bhupendra Patel is likely to visit Raj Bhavan at 9 o'clock. He will be submitting the list of new ministers to the governor. A 3-hour meeting was held with BJP National President JP Nadda. This is a meeting that took place at the Chief Minister's residence last night. Many equations are changing after the dinner meeting that took place. The new ministers in the Gujarat cabinet will be informed after the Chief Minister's meeting with the governor. So a lot of hectic activity there. Let me go across to my colleague Hiten, who's with us. Hiten, ये बहुत सा अनप्रेसिडेंटेड सा है कि सारे मंत्री एक साथ वो रिजाइन कर रहे हैं. इतना मेजर एक कैबिनेट रिशफल होने वाला है. इसके पीछे क्या बैक टू बैक मीटिंग्स, हडल्स, डिसीजंस क्या लिए गए हैं? सूत्रों के मुताबिक आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, पूरी के पूरी कैबिनेट का इस्तीफा इसलिए लिया गया था क्योंकि कहीं ना कहीं असेंबली में नाराजगी ना देखने मिले. जो मिनिस्टर्स है उनके असेंबली में नाराजगी ना देखने मिले, कार्यकर्ता में नाराजगी ना देखने मिले, इसलिए सभी का इस्तीफा लिया गया है. हालांकि बीती रात जो मीटिंग हुई थी जेपी नड्डा के साथ सीएम आवास पे, वो 3 घंटे से अधिक चली थी. उसके बाद कई तरह के बदलाव जो है वो होने की जानकारी निकलकर सामने आई है. पहले ये था कि नो रिपीट थियरी देखने मिलेगी. मुख्यमंत्री ने खुद इस्तीफा नहीं दिया है, उन्होंने अपनी कैबिनेट का इस्तीफा लिया है. तो होम मिनिस्टर हर्ष संघवी के अलावा बाकी सबकी छुट्टी जो है वो उनके कैबिनेट से होने की बात और जानकारी सामने आई थी. लेकिन जो देर रात मीटिंग हुई है 3 घंटे से अधिक, उसके बाद ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि 5 से 6 मंत्रियों को रिपीट किया जा सकता है. बाकी सब मंत्रियों की छुट्टी की जाएगी और कैबिनेट का जो एक्सपांशन किया जाएगा वो अभी जो मौजूदा 16 मंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया है उससे बढ़कर वो 22 से 23 का होगा. जो ये 5 से 6 मंत्रियों की आप बात कर रहे हैं जिनको रिटेन किया जाएगा, क्या जानकारी है आपके पास? Who's going to retain their cabinet positions? And in terms of the major reset जिसको कहा जा रहा है कि एक्सपेंशन होने वाला है, कितने प्रोबेबल्स है जिनके नाम के बारे में बहुत सारा चर्चा किया जा रहा है अभी इस वक्त गुजरात में? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी में कई तरह के नाम सामने आते हैं, लेकिन आपको पता है कि जब हाईकमान डिसीजन लेता है तो वो चौंकाने वाले फैसले जरूर लेता है. जो 5 मंत्री जो रिटेन होने की शक्यता है उसमें जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि एमओएस होम जो हर्ष संघवी है वो बरकरार रहेंगे. उन्हें उनका इस्तीफा इसलिए लिया गया है क्योंकि उन्हें प्रमोशन दिया जाएगा. वो कैबिनेट रैंक की ओथ जो है वो 11:30 बजे लेने वाले हैं. हालांकि उन्होंने 2022 में जो ओथ ली थी वो एमओएस कक्षा के मिनिस्टर के तौर पे ली थी. तो कैबिनेट के मिनिस्टर के तौर पे जब उन्हें ओथ लेनी है तो इसलिए उनका इस्तीफा फिर एक बार लिया गया है, वो बरकरार रहेंगे. उसके अलावा जो स्पोकपर्सन मिनिस्टर है जिनके पास हेल्थ मिनिस्ट्री भी है, ऋषिकेश पटेल, उन्हें भी बरकरार रखा जाएगा. देन बलवंत सिंह राजपूत जो इस वक्त उद्योग मंत्री है गुजरात में, उन्हें भी बरकरार रखा जाएगा. एमओएस में एजुकेशन है प्रफुल्ल पानसेरिया, उन्हें भी बरकरार रखा जाएगा. उन्हें जानकारी के मुताबिक उन्हें प्रमोशन दिया जा रहा है, वो कैबिनेट रैंक पे मिनिस्टर के तौर पर वो ओथ ले सकते हैं. इसके अलावा 1-2 मंत्री और है, लेकिन बैकफुट पे जरूर थी. देखिए, 2 मिनिस्टर्स के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे क्योंकि 2 मिनिस्टर्स के बच्चों ने मनरेगा घोटाला किया था. एक मिनिस्टर के बेटे जेल तक गए थे, तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर जरूर थी. और दूसरी ओर जैसे आम आदमी पार्टी से गोपाल इटालिया सौराष्ट्र में जिस तरह से एमएलए बनकर आए जूनागढ़ की एक असेंबली सीट से, उसके बाद वो सौराष्ट्र में लेवा पाटीदार की एक लॉबी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी, जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी को 2027 के चुनाव में बहुत बड़ा डैमेज हो सकता था. क्योंकि सौराष्ट्र की अगर लेवा पाटीदार की अगर लॉबी एक हो जाती और बीजेपी के खिलाफ जाती तो उसका इफेक्ट सिर्फ सौराष्ट्र में ही नहीं होता, उसका इफेक्ट सीधा दक्षिण गुजरात में भी होता. तो कुल मिलाकर 55 से 60 सीट्स पर बीजेपी को डैमेज हो सकता था, जिसके चलते सौराष्ट्र की लेवा पाटीदार लॉबी को बीजेपी को अपनी तरफ अट्रैक्ट जरूर करना था. क्योंकि बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जिस कैबिनेट लीजिए कि आप डिसीजन जो अभी गुजरात सरकार लेने वाली है, दैट इज द डिसीजन दैट विल हैव ह्यूज ramifications and also political implications in multiple regions of Gujarat. How will it reshape the political landscape in the state? We will see. And what impact will it have in, very important region of Saurashtra and South Gujarat? We will also decode that. But viewers, like we've been telling you, this is a sweeping
reset. All ministers in the Gujarat government have resigned ahead of this major cabinet reshuffle, which is likely to take place later today. Now, around 7 to 10 ministers are likely to be retained, like we've been telling you, while the rest of the positions will be filled with new faces. Now, these are the resignations of those who will be reinducted, will, not be forwarded to the governor. In moments from now, the chief minister will be meeting the governor. The move forward, this is a meeting that took place last night, and this was held at the chief minister's residence. This was also attended by the BJP National General Secretary organizations, Sunil Bansal, and also, the chief minister was told about what is the next course of action. As per sources, it is Bansal and Patel who met each minister individually and informed them of the central leadership's decision before, in fact, collecting their resignations. With that, we